भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता में यह जो संवाद है, इसमें मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। एक तो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, उन्होंने गीता में केवल एक ही श्लोक बोला है। और दूसरे हैं संजय, अर्जुन और कृष्ण। तो अभी संजय कहते हैं, जब यह बात अर्जुन कहे कि चुप हो गया, तो संजय कहते हैं कि एव मुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णी बभूव वः। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। इसका मतलब है कि हे राजन, निद्रा जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से कि युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गया। बताइए कितना आश्चर्य की बात है। किमाश्चर्यम, कि देखिए एक बार तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं और जो मुझे कल्याणकारी हो वो मार्ग बताइए। और दूसरा, युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह के वो चुप हो गया। अभी अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी तो उसने गरीब ने यही कहा कि अगर स्वर्ग का राज्य मिल जाए, पृथ्वी का राज्य मिल जाए, तो भी मेरे को ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखता कि मेरे शोक को सुखा सकेगा, शोक को ठीक कर सकेगा। उसने बेचारे ने अपनी बात कही, लेकिन संजय ने क्या करा? संजय ने अपनी नमक मिर्ची डाल दी। कौन कहता है कि संजय बिल्कुल सम्यक सही देख सकता था? इसलिए कहते हैं साक्षी से भी ज्यादा आगे की चीज होती है। साक्षी में भी कभी कभी गड़बड़ होती है। अब उसने तो कहा ही नहीं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अभी तो वो ये कह रहा है कि मुझे रास्ता बताओ, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह श्लोक अपने को बताता है कि एवं मुक्ता, ऐसा कहकर, कैसा, जैसे ऊपर के वाक्य में कहा है कि शोक दूर करने का मुझे कोई साधन नजर नहीं आता, ऐसा कहकर। और निद्रा जीतने वाला अर्जुन, अब निद्रा जीतने वाला अर्जुन गुणाकेशा। अब गुणाकेशा का मतलब क्या हुआ? ये वो निद्रा नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये जो मोह की जो नींद है, मोह निशा सब सोबनहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार, ये मोह की नींद नहीं है। मोह की नींद अर्जुन ने नहीं जीती। यदि मोह की नींद जीतती थी तो गीता की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन ने यदि मोह की नींद जीती होती तो ये गीता बोलने की भगवान श्री कृष्ण को आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सी नींद जीती है? मैं एक जगह पर, एक जंगली गांव में, और मैं वहां पर रहता था। अपना साधन भजन जो भी मैं करता था, अज्ञान काल का समय था। तो एक मास्टर साहब थे, गुरुजी थे मिडिल स्कूल में। तो रात के 12 बजे तक तो वो सोते थे, और 12 जैसे ही बजते थे वो जग जाते थे। और 12 बजे जगने के बाद वो रामदेव बाबा जो घोड़े पे बैठते ना, रामदेव बाबा, खम्बा खम्बा हमारा द्वारकारी नाथ जी ही हो, वो वाले रामदेव बाबा। तो वो रामदेव बाबा की 12 बजे से लेके और 3:30 बजे तक पूजा करते थे, और घंटी घड़ियाल बजाते थे, बकायदा आरती वगैरह स्तोत्र वगैरह पढ़ते थे, और 3:30 बजे सो जाते थे। और संयोग से मेरा जो घर था उनके घर के बिल्कुल पास में था। मैं जहाँ रहता था उनके घर के बिल्कुल पास में था। अब मुझे जो है उस समय आराम का समय रहता था, और वो समय घंटे घड़ियाल बजाते थे। तो बहुत मुश्किल शुरू की बात थी, तो मैं बड़ी मुश्किल से सो पाता था। मैंने एक दिन उनसे बुला के दिन में पूछा
कि महाराज जी ये बात बताइए, आप 3:30 बजे सो जाते हैं और 12 बजे जग जाते हैं, ये काम आप क्यों करते हैं, किसकी प्रेरणा से करते हैं? अरे बोले आप नहीं जानते? बोले नहीं यार मैं नहीं। बोले यार गीता नहीं पढ़ी आपने? मैंने कहा पढ़ी तो है। बोले गीता में नहीं लिखा? बोले क्या? उसमें लिखा है या निशा सर्वभूता नाम तस्वार्थ जागृत संयमी। जिस रात को सब भूत प्राणी सोते हैं उसमें संयमी जागता है, तो मैं संयमी हूं, रात में जागता हूं, रात भर जागता हूं। तो मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने महाराज जी आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुलसीदास जी एक जगह भोजन करने गए और जजमान से उन्होंने कहा सेंधव लाओ, तो जजमान ने क्या किया, घोड़ा ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि सेंधव नमक को भी कहते हैं और सेंधव घोड़े को भी कहते हैं। मैंने भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि आप रात भर जगो, अगर आप ऐसा ही है तो फिर उल्लू तो रात भर जगता है, चमगादड़ भी रात भर जगता है, तो उल्लू और चमगादड़ तो ज्ञानी हो जाना चाहिए। उन पंडित जी को तो बात तो मेरी कुछ समझ में आई नहीं, क्योंकि वो जड़ बुद्धि व्यक्ति हैं, जड़ बुद्धि व्यक्ति को बात समझ में आती नहीं, कर्मकांडी का करके चले गए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम जो हैं अर्थ के जो अनर्थ निकाल लेते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ जो गुणाकेशा है वो उसी तरह का पंडित जी महाराज जैसा है। ये रात में जगता था अर्जुन, और कई वर्ष ये सोया नहीं, और ये कहता मैंने नींद को जीत लिया है, मतलब भौतिक नींद को उसने जीता है, अज्ञान वाली नींद को नहीं जीता। तो कहते हैं कि एवं मुक्ता, ऐसा कहकर, है ना, भगवान ऋषिकेश से ऐसा कहकर, देखो ऋषिकेश मतलब हृदय में निवास करने वाले। तो हमारे ऋषि मुनि अनादिकाल से ऐसे शब्द डाल गए हैं समाज के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति भटक भी जाए और उस शब्द का अर्थ ढंग से जान ले तो ज्ञान की तरफ जा सकता है। ऋषिकेश उसमें से एक शब्द है। ऋषिकेश का मतलब है कि हृदय में निवास करने वाले परमात्मा, यानी ईश्वरः सर्वभूतां हृदय तिष्ठति अर्जुन। जैसे हमारी माता बहनें गाती हैं कि आवो 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 जी मारा राम रसिया, राम रसिया रे मारा हृदय बसिया। ये इस हृदय बसिया का मतलब है ऋषिकेश। तो एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुणाकेशा परम तपः, ऐसा कहकर जो नींद को जीतने वाला अर्जुन है ना, और परम तपा यानी वो तो तपता ही चला आ रहा है कितने जन्म जन्मांतर से। मैंने पिछले श्लोक में कहा था परम तपा का मतलब होता है जो इतना ज्यादा तप चुका है, इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि बस संसार से वो निकलना चाहता है, संसार से बाहर होना चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है। परम तपा ये जिज्ञासु की वह अवस्था है जब उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अस्तित्व और परमात्मा की खोज के अलावा दूसरा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न योस् इति गोविंदा मुक्त्वा तुष्णि भवूंगा, न योत्सो युद्ध नहीं करूंगा, न योत्से। इस शब्द का मेरे देखे कुछ अर्थ अलग होना चाहिए। यहाँ पर गीता के लेखकों ने इसका अर्थ लिख दिया युद्ध नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से न योत्से का मतलब होता है, होना चाहिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो मार्गदर्शन मांग रहा है तो उसको भगवान श्री कृष्ण को समय देना पड़ेगा ना। जैसे मैं आपसे कोई बात पूछूं तो मुझे चुप होना पड़ेगा ना आपको सुनने के लिए। तो वो भगवान श्री कृष्ण से, भगवान गोविंद से ऋषिकेश भी कहता है और गोविंद भी कहता है। गोविंद का अर्थ होता है, गौण अर्थ है इंद्रियां, विंद का मतलब है जो इंद्रियों का साक्षी है, इंद्रियों को जानने वाला है, लेकिन इंद्रियां उसे नहीं जानती। तो ये स्पष्ट कहकर तूष्णी भवः, तूष्णी बभूवः मतलब वह चुप हो गया। सद्गुरु किसी भी साधक को सबसे पहले
बोलने देते हैं, बोलने देते हैं, बोलने देते हैं। निकाल निकाल, कितना तेरे अंदर कचरा है, मैल है, संस्कार है, पूर्वाग्रह है, धारणा है, अभिप्साएं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, क्या क्या है, निकाल, बाहर निकाल। और इसके बाद वो सब जब बाहर निकाल देता है तो सदगुरु क्या करते हैं, वो सारा कूड़ा कचरा उसके अंदर से बाहर निकाल के उसके अंदर एक अंतर मौन खड़ा करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भयंकर संकट आपके सामने खड़ा हो जाए, कोई आदमी रिवॉल्वर लेके आपके कनपट्टी पे लगा के खड़ा हो जाए, आप देखना आपके विचार बंद हो जाएंगे, चुप हो जाओगे, हक्के बक्के हो जाओगे। आप कार चला रहे हैं और सामने से एकदम ट्रक आ गया, भले आप और वो ब्रेक लगा लेंगे, लेकिन आप देख लेना आपके अंदर इतने भयंकर केमिकल उसी वक्त, आपके मुंह की स्थिति देखना, आपके अंदर का स्थिति देखना, आपके अंदर एक विचित्र प्रकार की अवस्था खड़ी हो जाती है आपके अंदर। एक्सीडेंट होने के पहले भले आप बच जाएं, लेकिन आपके अंदर एक विचित्र, एक अलग ढंग का मुंह में अलग ढंग का स्वाद टाइप और अलग ढंग का शरीर के अंदर सना का जिसको कहते हैं वो आ जाता है। तो अर्जुन भी बेचारा तूष्णीं बभूव, तो चुप हो गया। क्यों? कि अब चुप होने के अलावा उसके सामने कोई चारा था नहीं अर्जुन को। और चुप होना ये जिज्ञासु का पहला लक्षण है। जितना जितना आप सदगुरु से प्रश्न उत्तर करोगे, जितनी जितनी आप सदगुरु से बातचीत करोगे, जितना जितना आप सदगुरु से बुद्धि के तल पर कुछ जानने की कोशिश करोगे, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन आप यदि मौन हो जाएं, चुपचाप सदगुरु को सुने। मुझसे कई मित्र कहते हैं गुरु जी ये बता दो, गुरु जी वो बता दो। मैं उनसे कहता हूं भाई मेरे YouTube पे 300 वीडियो डले हुए हैं, आप एक एक करके मेरे वीडियो सुनना शुरू कर दो, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अपने सदगुरु के पास बैठता था, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती थी। मेरे अंदर से कोई प्रश्न उठता था, गुरु महाराज के प्रवचन में, गुरु महाराज के वार्तालाप में या अन्य किसी व्यक्ति से बातचीत जब करते थे तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाया करते थे। तो सदगुरु क्या है कि पहले तो आपको बुलवाता है, पहले तो आपके अंदर से सब कुछ निकलवाता है और बाद में आपको चुप कराता है, आपको मौन कराता है। और ये चुप कराने की जो स्थिति है ये साक्षी का ध्यान है। मैं चुप कराता हूँ क्योंकि साक्षी का जब ध्यान करते हैं तो सारे विचार आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं। आप उनको देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं और फिर एक मौन खड़ा होता है आपके अंदर। वह मौन परमात्मा का द्वार हो सकता है यदि उस द्वार को खोलने वाला कोई सदगुरु आपके साथ हो तो, वरना वो मौन भी आपके किसी काम का नहीं। तो जो आज का सूत्र है वो इतना ही सार्थक है कि संजय जो कह रहा है उसका 100% संजय नहीं जानता, क्योंकि संजय कोई ज्ञानी नहीं थे, उनको केवल दिव्य दृष्टि दी गई थी। संजय वो देख सकता है जो उसने अपनी आंखों से देखा है, संजय वो नहीं देख सकता जो अर्जुन के मन में चल रहा है और कृष्ण की प्रज्ञा में चल रहा है, कृष्ण के अस्तित्व के द्वारा जो आ रहा है, वो संजय नहीं देख सकता। संजय शब्द देख सकता है, शब्द के पीछे ब्रह्म नहीं देख सकता। और सदगुरु शब्द के पीछे ब्रह्म का जो है प्रवाह देता है। सदगुरु के जो शब्द है वो निशब्द है। सभी शास्त्र का सार है सदगुरु वाणी शब्द। सदगुरु के शब्द जो हैं शब्द नहीं है। सदगुरु के शब्द निशब्द से आती हुई एक पग ध्वनि है जो परमात्मा की ओर आपको ले जाने में 100% सहायता करती है। सदगुरु की कृपा का स्मरण करते हुए, उनके पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए आज का ये सूत्र बस इतना ही कहेंगे। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।